ये एक ऑर्डिनरी प्लानर लग सकता है बट है नहीं, क्योंकि इसमें मैंने वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो कि मुझे और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होने में हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से अपना पूरा काम कर पाता हूँ। मैं एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हूँ, एक एजेंसी ओनर हूँ, एक टाइम पे मैं 10 से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ भी काम करता हूँ। करेंटली भी मेरे पास 10-11 क्लाइंट्स हैं जिनको मैं हैंडल करता हूँ। प्लस इसके साथ साथ मैं अपने फ्रेंड्स को टाइम दे पाता हूँ, अपनी फैमिली को टाइम दे पाता हूँ। मेरा एक फिक्स शेड्यूल है, मैं डेली जिम जा पाता हूँ, वर्कआउट कर पाता हूँ, खुद को टाइम दे पाता हूँ और इन सबके साथ साथ कंटेंट पे भी कंसिस्टेंटली काम कर पाता हूँ, ये भी आपके लिए लेके आ पाता हूँ। तो ऐसा क्या है जो कि मेरी हेल्प करता है ये सारा काम ठीक तरीके से मैनेज करने के लिए। वो सारे जो टूल्स हैं, वो सारे जो टेक्निक्स हैं जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपनी लाइफ में, जिससे कि मैं और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाऊँ और ज़्यादा एफिशिएंट हो पाऊँ और ज़्यादा ठीक तरीके से अपने काम कर पाऊँ, सारे काम को ठीक से मैनेज कर पाऊँ, वो आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं ताकि आप भी एज अ फ्रीलांसर, एज अ पर्सन अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव हो पाएं। प्रोडक्टिविटी को ज़्यादातर लोग काम से रिलेट करते हैं, बट एक्चुअली प्रोडक्टिविटी केवल काम में नहीं, आपको इन जनरल अपनी लाइफ में भी प्रोडक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप प्रोडक्टिविटी के साथ काम नहीं कर पाएंगे, अगर आप ठीक एफिशिएंसी के साथ, ठीक इफेक्टिवनेस के साथ काम नहीं कर पाएंगे, तो आप हमेशा डेडलाइंस को कैचअप करते रहेंगे, मिस करेंगे, ओवरवेल्म्ड फील करेंगे, स्ट्रेस्ड फील करेंगे, जिसकी वजह से वो आपके काम को इम्पैक्ट करेगा, आपकी पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, आपके माइंड को, आपकी थिंकिंग को भी इम्पैक्ट करेगा। और इसीलिए इस वीडियो में 8 पॉइंटर्स बताऊंगा जो कि मैं पर्सनली फॉलो करता हूं, जिससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है और अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप भी अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव हो पाएंगे। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंटर से, प्लानिंग योर डे इन एडवांस। हर रात सोने से पहले सिर्फ 10-15 मिनट लगा के आप अपने नेक्स्ट डे को प्लान करने की आदत डालिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्टिव, अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर पाते हैं, आप एडवांस में प्लान कर पाते हैं कि आपको नेक्स्ट डे क्या क्या काम करना है, ताकि जब आप नेक्स्ट डे सुबह उठेंगे तो आपके माइंड में क्लियर होगा कि आज आपको कौन कौन से काम करने हैं, किस टाइम स्लॉट्स में कौन से काम करने हैं, कौन सी मीटिंग्स अटेंड करनी है, कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, किसको किस जगह पे कितना टाइम देना है, और उस हिसाब से आपका पूरा डे एडवांस में प्लान्ड होगा। एंड जब आप ये प्लानिंग करने की आदत डाल लेंगे तो आप मेक श्योर कर पाएंगे कि आप कोई भी काम को ओवरलुक ना कर दें। क्योंकि मैं एक एजेंसी ओनर हूँ, एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हूँ, मुझे नहीं पता होता है कि मेरे पास कौन से क्लाइंट के वीडियोस आने वाले हैं, उसमें कितना टाइम लगने वाला है, बट मैं वीकली बेसिस पे प्लानिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वीक में किस क्लाइंट के कितने वीडियोस जाने हैं, किस दिन जाने हैं, और उस हिसाब से मेरी एक वीकली प्लानिंग होती है। तो ये जो चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मैं वीकली बेसिस पे बनाता हूँ। इसमें मुझे कौन कौन से टास्क करने हैं वो सारे डिफाइन करता हूँ, लिखता हूँ, और जैसे जैसे वो काम होता जाता है मैं चेक बॉक्स को टिक करता जाता हूँ, जिससे कि मुझे एक्जैक्टली पता होता है कि मुझे वीक में कितने काम करने थे, कितने कामों को मैं कर चुका हूँ, कितने मेरे पास वीक में दिन बचे हैं और उनके लिए कितने काम बचे हैं, जिससे कि मैं हर काम के लिए अपने टाइम स्लॉट्स अलॉट कर पाता हूँ और उसके बाद डेडलाइन को बिना मिस किए हुए काम टाइम पे डिलीवर कर पाता हूँ। तो आप चाहें तो वीकली बेसिस पे ये काम करिए या डेली बेसिस पे ये काम करिए, जैसी भी क्लैरिटी आपको आपके शेड्यूल पे रहती है उस बेसिस पे अपने नेक्स्ट डे को या अपने नेक्स्ट वीक को एडवांस में प्लान करना स्टार्ट करिए। टेक्निक नंबर 2, पोमोडोरो टेक्निक। अब पोमोडोरो बेसिकली एक रूल है जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग आपका दिमाग 25 मिनट्स के स्लॉट्स में काम करता है, यानी 25 मिनट्स तक वो एक जगह पे डेडिकेटेड फोकस कर पाता है। तो पोमोडोरो टेक्निक को आप कैसे यूज कर सकते हैं कि इसमें आप 25 मिनट्स के स्लॉट्स में काम करेंगे, आप 25 मिनट काम करेंगे, देन एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, देन अगेन 25 मिनट्स काम करेंगे, देन अगेन एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, एंड ऐसे 4 पोमोडोरोस कंप्लीट करने के बाद आप एक लंबा आधे घंटे का ब्रेक लेंगे। अब ये टेक्निक आपको हेल्प किस तरीके से करती है कि जब आप फोकस्ड होंगे 25 मिनट्स वो काम में अपने लगाएंगे तो उस टाइम आप कोई भी डिस्ट्रैक्शंस को साथ नहीं रखेंगे, यानी आप अपना फोन अलग रख देंगे, आप अपना व्हाट्सएप दूसरे लैब में खोल लेंगे। बेसिकली आपको फुल अटेंशन देना है उन 25 मिनट्स में अपने काम की तरफ, एंड देन वो जो 5 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा तो आप फोन देख सकते हैं, आप अपनी जगह से उठ जाइए, सीट से उठ जाइए, थोड़ा टहल के आइए ताकि आपकी आंखों को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिले, आपकी बॉडी भी थोड़ा सा मूवमेंट में आ सके, एंड वो 5 मिनट के बाद आप अगेन बैक टू 25 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अटेंशन वर्क में लगा देंगे। 4 पोमोडोरोस कंप्लीट करने के बाद जो आपका आधे घंटे का ब्रेक होता है उसमें फोन लगा लीजिए, गाने सुन लीजिए, दोस्तों से बात कर लीजिए, रील्स देख लीजिए, जो मर्जी आपकी करिए। बट जब आपने ऑलरेडी पहले वो 25 मिनट्स के 4 पोमोडोरोस के स्लॉट्स कंप्लीट कर लिए होंगे, आपने डेडिकेटेड अटेंशन अपने काम में दे दिया होगा, और उसके बाद जब आप रील स्क्रॉल करेंगे या फोन चलाएंगे या जहां भी आपको टाइम इन्वेस्ट करना है वो करेंगे अपने इंजॉयमेंट के लिए, तो वो आपको गिल्ट नहीं फील होने देगा। वो ऐसा नहीं आपको लगेगा कि यार मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि आपको एक्जैक्टली पता है कि आपको कितना टाइम इंजॉयमेंट में लगाना है, कितना टाइम आपको फुल अटेंशन के साथ अपने वर्क में लगाना है, और उसके बेसिस पे ही आप अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं पर्सनली एक वेबसाइट का यूज़ करता हूँ। मैं अपने डेस्कटॉप पे साइड में एक छोटा सा टैब ओपन करता हूँ जिसमें ये वाली वेबसाइट में खोलता हूँ। अब ये वेबसाइट बहुत ही क्लीन है, बहुत मिनिमल है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिंपल एंड सोबर अपना काम करने के लिए। तो आप 25 मिनट्स का टाइमर लगाइए, जब 25 मिनट्स पूरे हो जाएंगे तो ये एक छोटा सा अलार्म बजाएगा जिसके बेसिस पे आपको पता लग पाएगा कि 25 मिनट्स हो चुके हैं और आप वो 5 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं। ट्राई करना, और इससे अगर आपकी हेल्प हो तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। बढ़ते हैं टेक्निक नंबर 3 की तरफ, पावर नैप्स।
जब भी पूरे दिन में आपको एनर्जी थोड़ा सा डिप फील हो, आप एक 15-20 मिनट का पावर नैप ले सकते हैं। यूजुअली आप लंच के बाद लेने का प्रेफर करिए, क्योंकि वो एक सही टाइम होता है इसको लेने का, बट आप थ्रू आउट द डे भी इसे कभी भी ले सकते हैं। और आपको मेक श्योर करना है कि वो 15-20 मिनट से ज़्यादा ना हो जाए, वो एक पावर नैप ही रहे, आप पूरी नींद उसमें नहीं लेंगे। ये आपके ब्रेन को रिचार्ज करेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा। स्टडीज भी ये दिखाती हैं कि थ्रू आउट द डे 1 से 2 पावर नैप्स लेना आपके कॉग्निटिव फंक्शन को और आपके मूड को भी इंप्रूव करता है। मैं पर्सनली डेली खाना खाने के बाद 1 घंटे का आफ्टरनून नैप लेता हूँ, बट वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने रूटीन को उसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर आपको टाइम नहीं मिलता है और आप रात में ही अपनी 7 घंटे 8 घंटे की पूरी नींद ले लेते हैं, तो आप थ्रू आउट द डे दिन में 15-20 मिनट के 2 पावर नैप्स ले सकते हैं, जो कि इंस्टेंटली आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर देगा और आपके मूड को इंप्रूव करेगा, जिससे कि उन नैप्स को लेने के बाद आप दोबारा अपने काम पे लग सकते हैं फुल अटेंशन के साथ। टेक्निक नंबर 4, कुकून रूल। कुकून का मतलब होता है कि जब आपको किसी काम पे डेडिकेटेड फोकस के साथ काम करना हो, उसमें ही अपनी एनर्जी लगानी हो, तो आप एक डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, एक तरीके का कुकून क्रिएट करेंगे अपने काम के अराउंड। तो आप अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देंगे। अगर आपके डेस्कटॉप पे कोई और टैब्स खुले हुए हैं अननेसेसरी, उन्हें सारे बंद कर देंगे। बेसिकली आपको कोई भी वो जरिया नहीं छोड़ना है जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकें। आप अपना फ़ोन साइड में रख देंगे ताकि किसी का कॉल आए, अगर अर्जेंट नहीं है तो वो भी इग्नोर कर पाएँ। आप अपने फ्रेंड्स को या फैमिली में अगर रहते हैं तो उन्हें बता देंगे कि मुझे 1-2 घंटा किसी काम में लगाना है, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो। एंड इस तरीके से आप एक कुकून क्रिएट कर लेंगे अपने काम के अराउंड, जिससे कि वो जो कॉम्प्लेक्स काम है या वो जो कोई क्रिएटिव काम है जिसमें आपको पूरी एनर्जी देनी है, आप पूरी तरीके से उस पर ही फोकस कर पाएँ और बाकी डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को आइसोलेट कर पाएँ। टेक्निक नंबर 5, लर्न टू से नो। अगर कोई चीज़ आपके काम के, आपके गोल्स के अगेंस्ट है और उस टाइम पे आती है जब आपको पूरा फोकस अपने काम पे देना है, तो आपको उसको नो करने की आदत डालनी होगी। अब आप जितने भी लोगों को जो कि आप प्रोडक्टिव समझते हैं, उनके पास भी 24 ही घंटे होते हैं, और वो लोग जो कि लेजी होते हैं, जो कि एक दिन में ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं और फिर एंड ऑफ द डे गिल्ट करते हैं कि मैंने कुछ काम किया ही नहीं पूरे दिन में, उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ है जो कि इन प्रोडक्टिव लोगों को अलग बनाती है? क्या ऐसी चीज़ है जो इन लेजी लोगों को अलग बनाती है? वो टाइम तो नहीं है, क्योंकि वो तो सबके पास इक्वल है। वो चीज़ एक्चुअली होती है कि आप कितना ज़्यादा अपने काम के लिए सीरियस हो और उसके लिए कितने डिस्ट्रैक्शंस को आप अवॉइड कर सकते हो, मना कर सकते हो। अगर आप अपने दोस्तों के सारे प्लान्स में शामिल रहेंगे, अपने रिलेटिव्स के सारे प्लान्स में शामिल रहेंगे, अपनी फैमिली के सब प्लान्स में शामिल रहेंगे, तो देयर इज नो पॉइंट कि आप अपने काम को भी टाइम दे पाएंगे, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड ही है। इसलिए आपको प्रायोरिटाइज करना होगा किस जगह पे आपको फैमिली पे टाइम देना है, किस जगह पे आपको उसको नो करना है, किस जगह पे आपको फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, कब उनको मना करना है। एंड ये ना कह पाना सिंपल बहुत है, बट ईजी नहीं है। ये एक तरीके की स्किल है जो कि आपको सीखनी पड़ती है। एंड जैसे जैसे आप इस स्किल को डेवलप कर पाते हो, आप जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस को नो बोल पाते हो, उतना ज़्यादा आप अटेंशन अपने काम में लगा पाओगे। पढ़ते हैं टेक्निक नंबर 6 की तरफ, द प्राइम गोल मेथड। अब प्राइम गोल मेथड क्या कहता है कि आपको एक टाइम के लिए एक ही प्राइम गोल सेट करना होता है। यानी अगर आप काम करने के लिए बैठे हैं तो उस टाइम आपका प्राइम गोल काम करना ही होता है। अगर आप गाने सुनने के लिए बैठे हैं तो उस टाइम आपका प्राइम गोल गाने सुनना ही होता है। या अगर आपको फ्रेंड्स को टाइम देना है, किसी से कॉल पे बात करनी है, या व्हाटएवर काम के अलावा भी कोई चीज़ करनी है, तो उसको आप प्राइम गोल के हिसाब से ही सेट करिए। यानी उस एक डेडिकेटेड टाइम पे आपका प्राइम गोल होना चाहिए, जो भी चीज़ आप डिसाइड करेंगे। बट मल्टीटास्किंग ऊपर से देखने में प्रोडक्टिव लगती है। आपको ऐसा लगता है कि आप काम करते करते दोस्त से भी बात कर लेंगे, आपको ऐसा लगता है कि आप गाने सुनते सुनते मैथ के सवाल भी लगा लेंगे, बट ये एक्चुअली सही नहीं होता है। बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेस ने ये प्रूव भी किया है कि मल्टीटास्किंग अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी को और रिड्यूस करती है, आपकी परफॉर्मेंस को और कम करती है। इसलिए आप अपने काम के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए जो भी आवर्स बनाएंगे, जो भी डेडिकेटेड आवर्स उनको अलॉट करेंगे, उसमें अपना प्राइम गोल डिफाइन कर लीजिए, ताकि आपको टास्क स्विच करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ये अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेगा, इन्हेंस करेगा। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ, जर्नलिंग। हम पूरे दिन में बहुत सारी तरीके से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कोई हमें व्हाट्सएप पे कुछ भेज रहा है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में स्टोर हो रही है। कहीं हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या कोई टेलीविजन देख रहे हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं। किसी भी तरीके से आप जो भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जिस भी दोस्त से बात करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में गैदर होती है। तो अल्टीमेटली आपका दिमाग स्कैटर्ड हो जाता है, क्लटर्ड हो जाता है। एंड जर्नलिंग आपको हेल्प करती है अपने दिमाग को अलाइन करने के लिए, अपने थॉट्स को अलाइन करने के लिए। जब आप जर्नलिंग करते हैं तो आपके दिमाग में जो भी सैकड़ों थॉट्स हैं, उनको अलाइन करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ उस टाइम पे आपको लगती है, उसको आप नोट डाउन करते हैं। और इस तरीके से आपके थॉट्स अलाइन हो पाते हैं। आपको पता चल पाता है कि क्या चीज़ें, क्या इन्फॉर्मेशन जो पूरे दिन में आपने गैदर करी वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके काम आ सकती है, और क्या चीज़ें इररेलेवेंट है, जिसको कि आपका दिमाग अब बाय बाय बोल सकता है। एंड इसीलिए जब आप जर्नलिंग करने की आदत डालते हैं तो वो आपके दिमाग में एक तरीके से स्पेस क्रिएट करता है, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाता है। टेक्निक नंबर 8 है वर्किंग आउट।
ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों ही अलर्ट और फ्रेश फील करते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ में अटेंशन लगा पाते हो, ज़्यादा क्रिएटिव बन पाते हो, ज़्यादा अच्छी तरीके से खुद को टाइम दे पाते हो, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को टाइम दे पाते हो, जो कि अल्टीमेटली आपके काम में भी निकल के आता है। आप फ्रेश मूड के साथ काम कर पाते हो, आप रिलैक्स तरीके से काम कर पाते हो, कोई स्ट्रेस नहीं होता है। तो वर्कआउट करना ओवरऑल आपकी माइंड और बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नेसेसरी होता है। इसलिए आदत डालिए कि आप दिन में एटलीस्ट 30 मिनट का टाइम निकालिए, वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए, ताकि आपकी बॉडी रिचार्ज फील करे, आपकी बॉडी अटेंटिव फील करे। मैं पर्सनली डेली बेसिस पे वर्कआउट करता हूं, जिसकी वजह से मैं थ्रू आउट द डे फ्रेश फील करता हूं, थ्रू आउट द डे अटेंटिव फील करता हूं। मुझे लेजीनेस नहीं लगी रहती है। जो टाइम मेरा काम करने का है, मैं डेडिकेटेड तरीके से पूरा अटेंशन उस पर दे पाता हूं। एंड आप भी जब ये आदत डालेंगे तो आपका भी माइंड क्लियर रहेगा और आप पूरे दिन फोकस्ड फील करेंगे। तो ये थे वो 8 प्रोडक्टिविटी हैक्स, वो टेक्निक्स, वो ट्रिक्स जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं और इसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि प्रोडक्टिविटी का मतलब आप एक दिन में बहुत सारे काम कर लेते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। बल्कि आप किसी काम में जो डेडिकेटेड आवर्स लगाते हैं, उसमें कितना अटेंशन के साथ काम कर पाते हैं, कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर पाते हैं, वो डिफाइन करता है कि आप कितने प्रोडक्टिव हैं या नहीं। सो इन 8 स्ट्रेटजीज को यूज करिएगा। कौन सी वाली आपने इंप्लीमेंट करी, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिला कि नहीं, वो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई टेक योर लीव। थैंक यू।